हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम। तो सीधे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े हैं उसे आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, वो हमने क्या बातें की हैं। हमने कहा कि अगर हम बात करें ग्लैंड्स के बारे में, अगर हम ग्लैंड्स के बारे में बात करें, हमने दो टाइप्स की ग्लैंड्स देखी हैं यहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं, और एक्सोक्राइन में डक्ट पाई जाती हैं। अब आते हैं सिक्रीशन पे कि ये क्या सिक्रीट करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो नॉर्मली ये हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के हमने एक एक यहाँ पे क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे जो आपने यहाँ पे देखे। हमने कहा सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, उसका एक एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और एंडोक्राइन का सिक्रेशन जो है, हमने एग्जाम्पल में लिया है एलएच एंड एफएसएच। एलएच की जो फुल फॉर्म है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच की है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो टर्म्स है आप तब पढ़ते हैं जब आप यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन पढ़ते हैं। जैसे फीमेल में जब आपने देखा होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें आपने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ता और घटता है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इवेंट्स हैं वो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जैसे कि आपने क्या सिक्रीशन फेज आता है, ठीक है, फिर फॉलिकुलर फेज आता है। सिक्रीशन फेज में क्या है कि मेंस्ट्रुएशन हो रही है, मेंस्ट्रुएशन चल रही है, ठीक है, तो वो सिक्रीटरी फेज है। नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन में जो ओवम है वो रिलीज यहाँ पर होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पे, वो आफ्टर 14 डेज वो क्या हो जाता है यहाँ पे, डिजनरेट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो वो ल्यूटियल फेज यहाँ पर आपका आता है। और ल्यूटियल फेज के बाद अगेन आपका सिक्रीटरी फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि अभी आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आप जब यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब हमने कहा, ध्यान से देखिए, ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक्चुअली में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तब ज्यादा सिक्रीट होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे सिक्रीट ज्यादा होता है। ओव्यूलेशन होता है तो आपने कहा कि जहाँ पर जो ओवम है, ओवम क्या होगा, रिलीज होगा। जो आपके फॉलिकल्स हैं, जो आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है। जो रेस्ट पार्ट है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा, जो प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है। ठीक है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से यहाँ पर हुआ है। अब ऐसा नहीं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चलिए, तो हमने ये बात की है कि ऐसा नहीं है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तभी सिक्रीट हुआ है जब यहाँ पर ओव्यूलेशन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहले से भी सिक्रीट हो रहा है, बट उसका अमाउंट जो है वो कम है, एक सर्ज आता है थोड़ा सा। अगर हम देखें, हम जब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि हम सिर्फ एलएच और एफएसएच की बात करते हैं। ठीक है, एलएच और एफएसएच की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलता है सिक्रीटरी फेज, जहां पर एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन जो है वो क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से है सिक्रीटरी फेज में। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में, जब यहाँ पे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो एलएच और एफएसएच का जो यहाँ पे, पहले हम एफएसएच की बात करेंगे देन एलएच की बात करेंगे। ठीक है, तो एलएच और एफएसएच का जो यहाँ पे अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा, इस प्रकार से बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है और ये ओवम है। अब यहाँ पे जो एलएच है उसमें एक सर्ज आता है एकदम से, जो यहाँ पे एलएच है उसका अमाउंट बढ़ता है। एफएसएच का भी बढ़ेगा लेकिन एलएच का ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवम रिलीज हो जाएगा, यह है ओव्यूलेशन। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि इनका जो अमाउंट है वो अब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और आप, और ये रेस्ट पार्ट क्या बचता है आपके पास, कॉर्पस ल्यूटियम बचता है। ठीक है, तो 14 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट यहाँ पर होने लगता है।
एक्चुअली में ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है एलएच और एफएसएच के फंक्शन को। अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, तो बहुत ज़्यादा आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में यहाँ पर काम कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट यानी कि जो गैमीट है उसके डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हम देखते हैं हमने क्या बात की है, जो एलएच और एफएसएच है वो सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। हमने कहा इसकी टारगेट साइट ओवरी है, ठीक है, ओवरी में सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डक्ट नहीं होती है तो ये जो सिक्रीशन है ये ओवरी तक कैसे जाएगा, क्योंकि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखें तो हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट है, मस्तिष्क जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, और ओवरी आप देखते हैं कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपने कहा ये इतनी दूर कैसे ट्रैवल करता है, तो हमने कहा कि ये अपना सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में डालेगा, और ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ये ओवरी तक सिक्रीशन को लेकर के जाएगा। इस बात से हमें इतना समझ आया है कि जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपने सिक्रीशन को कहाँ सिक्रीट करती हैं, ब्लड में, यानी कि ब्लड के द्वारा जो सिक्रीशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिनके पास क्या होती है, डक्ट होती हैं, तो हमने कहा कि क्योंकि इनके पास डक्ट है तो ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं डालेंगी, ये डक्ट के माध्यम से अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट जो टारगेट प्लेस है यहाँ पे वहां डालती है। ठीक है, अब पढ़ लें यहाँ पे एंडोक्राइन। अब हम यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप्स की ग्लैंड्स हमने देख ली हैं। हमारे पास जो टॉपिक में आता है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या बोला गया है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, अ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने कहा कि जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर कह रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्रिएट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। आपने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने श्रावण को सीधे रक्त में क्या करती हैं, डालती हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपने कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हॉर्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। आपने कहा जो हॉर्मोन्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन से यहाँ पर बने हुए होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हार्मोन का काम क्या है यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। नर्वस डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नॉक and corner of the body, hence hormones are needed to affect control and coordinate in those parts। आपने कहा ऐसा नहीं कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हर पार्ट के लिए, हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वहां पर जहां पर नर्वस सिस्टम नहीं देता वहां के लिए क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि बॉस है, तो बॉस ने एक कंपनी स्टार्ट की, तो ऐसा तो नहीं कि वो सारे काम खुद करेगा, वो क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन कर देता है। तो अब बॉस क्या करेगा, मेनली हैंडल सब बॉस कर रहा है, सब बॉस के ही कंट्रोल में है, लेकिन काम करने के लिए उसने एम्प्लॉय रखे हुए हैं। वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम हमारा बॉस है, और हार्मोन जो है वो उसने क्या रखे हुए हैं, एम्प्लॉय रखे हुए हैं। ठीक है, मोर ओवर अनलाइक अ नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल इज समवट स्लोअर। आपने कहा moreover unlike nervous control, hormonal control is somewhat slower। जो नर्वस आपका कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल होगा और जो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होगा, दोनों में डिफरेंस है कि नर्वस कंट्रोल आपका बहुत क्विक होता है, हार्मोनल कंट्रोल कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्लो होता है। तो क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने कहा कि यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है यह अंतःस्रावी तंत्र होता है। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ठीक है, क्या बोलेंगे कि जो अंतःस्रावी तंत्र है, यहाँ से जो आधा जो आपका क्या है यहाँ पे सेंटेंस है उसे कंप्लीट करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र
अंतःस्रावी ग्रंथि से बना होता है, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। नलिकाहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि अपने उत्पाद को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में निर्मित होते हैं। हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करते हैं। तंत्रिकाएं शरीर के हर कोने में प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और इसीलिए उन हिस्सों में नियंत्रण एवं समन्वय को प्रभावित करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तंत्रिका नियंत्रण के विपरीत हार्मोनल नियंत्रण कुछ धीमा होता है। सिंपल सी आपको क्या बता रखा है, इंट्रोडक्शन बता रखा है एंडोक्राइन सिस्टम का, आपको रीड करना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप लोग नोट कर लेंगे। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, आपको एंडोक्राइन सिस्टम काफी हद तक समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हार्मोन क्या होते हैं। थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं हार्मोन के। हार्मोन क्या होते हैं आपने कहा, दीज आर द केमिकल मैसेंजर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होती हैं, ठीक है। अब प्रोटीन क्या होती हैं, आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9 में आपने सेल चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने बात की है यहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी सेल के थ्रू होती है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें आपने कहा RAR जो आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आता है, उसमें राइबोसोम होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन की पैकेजिंग भी होती है, सॉर्टिंग भी होती है, और प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, यानी कि प्रोटीन को मॉडिफाई भी किया जाता है। तो ऐसे ही हमने कहा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो एज अ केमिकल मैसेंजर काम करते हैं, यानी कि वो मैसेजेस को देने का या मैसेजेस को कन्वे करने का काम करेंगे इन एवरी स्मॉल अमाउंट बाय अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। आपने कहा these are यानी कि hormones are the chemical messengers secreted in very small amount by specialized tissue called ductless gland। आपने कहा कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। कुछ ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा बहुत कम मात्रा में क्या होता है, जो प्रोटीन है, स्पेशल जो प्रोटीन हो वो रिलीज होती है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हार्मोन कह रहे हैं। दे एक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेस। आपने कहा कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये क्या करता है, किसी भी टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट पे क्या करता है, यहाँ पे एक्ट करता है, और जो कि कहाँ होते हैं, सिक्रीटरी जो यहाँ पे प्लेस होता है या फिर जो सोर्स होता है सिक्रीशन का, उससे दूर होते हैं। चलो, तो हमने क्या बात की कि जो हार्मोन्स हैं वो अपने सिक्रीटरी सोर्स, जो उनका सोर्स होता है जहाँ से रिलीज हो रहे हैं, उससे दूर जो टारगेट साइट होती है वहाँ पे वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। आपने कहा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हार्मोन्स के बारे में बात की। एक बार आप लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ करके लेकर के आएंगे। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।